आज ऑसिलेशन में हम लोग देखेंगे जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका टाइम पीरियड क्या होती है। इससे पहले कल हम देखे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आज बात करेंगे इसकी टाइम पीरियड की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टाइम पीरियड निकालने। सबसे पहले तो हम जानते हैं वी नो दैट, कल पढ़ के रखे हैं, एक्सेलरेशन A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। निकाले इक्वेशन। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है? अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। किसके और किसके बीच का? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। लिख दें यहाँ पे एक लाइन, लिख लीजिए। नेगेटिव साइन ओनली सो, यहां पे लिख देते हैं नेगेटिव साइन ओनली सो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अपोजिट टू दी displacement. So we take only magnitude. केवल हम किसका बात करेंगे? केवल मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नेगेटिव साइन क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डिस्प्लेसमेंट का उल्टा डायरेक्शन, कल हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक, अगर हमको उससे कोई मतलब नहीं है, किससे? नेगेटिव साइन से, तो आप A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं। केवल मैग्नीट्यूड के टर्म पे, अगर हम डायरेक्शन को ना देखें तो। हो गया। और A बाई वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। Therefore ओमेगा इक्वल टू क्या सीख के रखे हैं? 2 पाई बाई टी। ये कल बात की हम इसकी। और A बाई वाई इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा के स्थान पे 2 पाई बाई टी स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आ गया बात समझ में? yes, sir. और A बाई वाई इक्वल टू 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्लियर? yes, sir. कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं? टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड कौन है? टी। तो टी स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी, ये टी स्क्वायर हमने बाहर किया तो क्या मिलेगा? 4 पाई स्क्वायर वाई बाई ए। और टी इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर वाई बाई ए। क्लियर? 4 2 इंटू 2, क्या 2 बाहर निकलेगा? yes, पाई का स्क्वायर पाई अंडर रूट वाई बाई ए। बात पकड़ में आया? yes, आगे चलिए। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई क्या था? y क्या था? डिस्प्लेसमेंट। क्या y के स्थान पे आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? बाई a क्या था? इस तरह से हमको एक बहुत बढ़िया फार्मूला हाथ लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। लिख लीजिएगा यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हर समय ये फार्मूला यूज होगा।
जहां पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होगी तो हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाना होगा, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। हो गया? चलिए हमने 3 चीज कैलकुलेट करके रखा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इस तीनों का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या ग्राफ आती है, वेलोसिटी में क्या ग्राफ आती है और एक्सेलरेशन पे क्या ग्राफ आती है। ठीक, चलिए ग्राफ। पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्राफ किसका, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यही तो हमने सबसे पहले पढ़ के रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हो गया? यस सर। क्या जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y इक्वल टू, जल्दी, a sin ओमेगा t। कहीं कहीं पे अब देखिएगा कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t ना लेके क्या लिया गया है, x इक्वल टू a cos ओमेगा t लिया गया है। ये बातें हमको समझ में आती है, दोनों का मतलब एक ही होता है क्योंकि हमारे पास में 2 डायरेक्शन है, एक x और एक y। हम y लेंगे तो साइन लेते हैं, x लेंगे तो cos लेंगे, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? तो हम लोग जो पढ़े हैं उसी को उठा के चलते हैं। हम पढ़ के रखे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये पढ़ के रखे हैं हम। हो गया? चलिए पहले आप यहाँ पे कॉलम जैसा बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ी सी बातें। ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया तो टाइम इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो टाइम इक्वल टू t/4। यही तो सीखे हैं। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो t इक्वल टू t/2। नहीं, यहां पे पहुंचेगा तो टाइम इक्वल टू 3t/4। यहां पहुंचा तो t इक्वल टू करके रखे हैं। क्लियर? तो यही सारी बातें को हम लिख देते हैं, है ना? चलिए t इक्वल टू क्या है आपके पास में, 0। t इक्वल टू क्या है, t/4। t इक्वल टू क्या है, t/2। t इक्वल टू क्या है, 3t/4 और t इक्वल टू क्या है, t है। क्लियर? अब ये जो टाइम पीरियड किसमें डिपेंड करता है, हमारा किसमें डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा टी में। जैसे जैसे ओमेगा टी इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा y यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करेगा, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, y। क्लियर? ओमेगा टी का वैल्यू आपको, मतलब ओमेगा का वैल्यू पता है क्या, 2π/t। तो ये ओमेगा के स्थान पे हम लिखते हैं 2π/t इंटू t। बात पकड़ में आया? और ये y है तो y को तो y ही लिखेंगे। अब आपको सारा वैल्यू निकल के सामने आने वाली है। बात पकड़ में आया है? अब जरा ध्यान दीजिए, आपका t कितना है, 0। जब आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ओमेगा t निकल आएगा, है कि नहीं? और y तो हमको पता है कि मीन पोजीशन से एक बार पॉजिटिव की ओर मैक्सिमम जाता है और एक बार नेगेटिव की ओर मैक्सिमम जाता है।
और इसका ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब टाइम हमारा क्या था 0, तो ओमेगा टी क्या मिलने वाला, टी के स्थान पे बोलिए 0 लगाएंगे तो टोटल ये वैल्यू क्या आने वाला 0। अगर ये 0 तो y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का तो कोई कहानी नहीं बनती है, 0 का मतलब सब 0। क्लियर। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू टी बाई 4। t के स्थान पे हम क्या लगाने वाले हैं, t बाई 4 लगाने वाले हैं। t से t कैंसल, 2 दूना 4, क्या मिला पाई बाई 2 और मिलेगा। हाँ। नहीं समझ में आया, आया मैंने तो उसी के जगह और एक बार बनाए इसको, 2 पाई बाई टी इंटू क्या लिखा है टी, टी की जगह पे क्या टी बाई 4, टी से टी कैंसल, 2 दूना 4 पाई बाई 2 है कि नहीं। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। जब ये पाई बाई 2 हो तो y मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, मतलब y किसके बराबर, a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर। क्लियर। आगे चलिए, क्या दिखाई देता है आपको, t इक्वल टू टी बाई 2, क्या वैल्यू आएगी पाई, पाई का मतलब 180। जब 180 होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, एम्पलीट्यूड के बराबर 180 डिग्री ये हुआ, यहाँ पे आया तो ये 0। हो गया। चलिए आगे बनाइए, इस केस का कहानी बताइए। t 3t बाई 4 लगाइए इसमें वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कहां की बात करें हम लोग, ये देखिए यहां, तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव की ओर, तो क्या लिखें -a। बात पकड़ में आ रहा है। चलिए आओ, t इक्वल टू टी, t इक्वल टू टी कितना 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, यहाँ पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। कहानी समझ में आया, नहीं आया, आया। ये एक क्या था हमारा प्लस और एक माइनस, ये था आपका प्लस a, इधर क्या था -a। ठीक, आपने टाइम कितना लिया 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 0, तो यहाँ पे है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। क्लियर। चलिए टाइम को भी हम लगा देते हैं। ये क्या था आपका यहाँ पे 0, ध्यान दीजिए इधर, फिर आप लिखिएगा, ये क्या था हमारा टाइम 0, फिर t बाई 4, फिर t बाई 2, फिर 3t बाई 4, फिर क्लियर। डिस्प्लेसमेंट पे आइए, 0 0, दोनों 0 0। जब पाई बाई 2 तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड ये प्लस में, सही है। yes, sir. और आगे आइए, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे 0, ये है Yes, sir. है, Yes, sir. फिर कहाँ गया Minus में. ये माइनस आपका है, Yes, sir. ये Yes, sir. है कि नहीं, है. फिर कहाँ गया 0. ये 0 है, Yes, sir. बन गया। किसका बना ये, Displacement.
चलिए जल्दी। चलिए हो गया, Yes, sir. हटा दे इसको। Yes, sir. अब हमको बार बार ये चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है ना? Yes, sir. एक ही बार में समझ में आता होगा। Yes, sir. ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम दूसरा स्थान में क्या पढ़ने वाले हैं? Velocity. डिस्प्लेसमेंट, या उसके बाद में वेलोसिटी इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वेशन, बात समझिएगा। ये जीरो, ये बात समझ में आती है। Yes, sir. अब वेलोसिटी हमारा जो हम इक्वेशन पढ़े थे वो क्या जीरो से शुरू हुआ था? बताइए। वेलोसिटी कहां से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। जब एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो? मैक्सिमम हो, तब वहां से हमारा क्या स्टार्ट होती है? वेलोसिटी स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गया? तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो कहां पे है? यहां पे है कि नहीं? तो ये कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। देखिए है, फिर कहां से चलेगा ये? यहां। ये देखिए ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? समझ में आया? क्योंकि आप जान चुके हैं वेलोसिटी v इक्वल टू क्या इक्वेशन निकाल के लेके लाए हैं? a ओमेगा कोस ओमेगा t, a ओमेगा कोस ओमेगा t। ऊपर में देखिए ये क्या था? साइन। साइन था तब जीरो से स्टार्ट हुआ था, और ये कोस है मतलब साइन का उल्टा से स्टार्ट होगा। वो जीरो से तो ये 90 से, ये 90 तो है पाई बाई 2। समझ में आया? अगर यहां पे हम a ओमेगा साइन ओमेगा t ले लेते तो ये भी यहां से स्टार्ट होता, साइन लेते तब। लेकिन यहाँ पे क्या लिए हम? कोस, क्योंकि कोस और साइन में का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, पाई बाई 2 है। बात पकड़ में आया? हाँ। बन गया? चलिए तीसरा, ये टाइम पीरियड आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आपको दिखाई देता है यहाँ टाइम पीरियड, है कि नहीं? हाँ। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे लिए? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वेशन। क्या जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वेशन? a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। क्या था? जल्दी बोलिए। माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। यहाँ पे कोस है कि साइन है? साइन तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। ये बात कंफर्म होती है यहाँ पे, ठीक? लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है? माइनस। ग्राफ अभी किधर बनने वाला? नीचे की ओर से हम लोग का शुरू होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। ये ऊपर वाला भाग को क्या लेंगे? प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और इधर वाला को माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये आपका जीरो।
साइन मतलब 0 से स्टार्ट होगा, फिर एम्पलीट्यूड उधर से देखिए, उधर से बढ़ते इधर आइए, हाँ इधर, क्योंकि माइनस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, नीचे की ओर पहले आएगा, तो ये किधर गया, नीचे, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। देखिए ये उधर से इधर, ये डिस्प्लेसमेंट था ना, तो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा, हमने डिस्प्लेसमेंट को इधर से देखा, तो एक्सेलरेशन को किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, क्योंकि उसका अपोजिट होता है, हम पढ़ के रखे हैं। पकड़ पाई बात? एक क्वेश्चन होगा वहां पे, देखो सामने लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी पे, A body oscillates with simple harmonic motion according to the equation in SI unit. X equal to 5 cos 2 pi t in plus pi by 4. बना पाएंगे क्या ये क्वेश्चन? चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन बना के, ठीक? अब यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन कर लीजिएगा। ये तो आपका t इक्वल टू क्या था, 0, t इक्वल टू t बाई 4, ये क्या था, t इक्वल टू t बाई 2, t इक्वल टू क्या था, 3t बाई 4, और ये t इक्वल टू क्या था, t था। हाँ क्या कुछ क्या गलत लिख दिए? चलिए हो गया। चलिए छोटा सा क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन ए, बॉडी ऑसिलेट, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमने जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े थे तब y इक्वल टू क्या लिए थे, a sin ओमेगा t लिए थे, लेकिन क्वेश्चन पे यहाँ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t लेंगे। बात पकड़ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है x, और हमने किसके अकॉर्डिंग से पढ़े, y, दोनों एक ही चीज होती है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है। क्लियर? चलिए सोल्व करके देखते हैं इसको। हम जानते हैं x दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। क्लियर? अगर यहां पे देखिए पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिन पॉइंट से आगे से चलना शुरू किया है, हमने पढ़ के रखा, ओमेगा टी प्लस 5, प्लस का मतलब क्या, आगे से चलना शुरू किया। अगर माइनस रहता तो ओरिजिन से पीछे से चलना शुरू करता, यानी कि ओमेगा टी माइनस 5 के अकॉर्डिंग्स में होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस के अकॉर्डिंग्स में चलेंगे। तो इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, जल्दी बोलिए, a cos ओमेगा t प्लस 5, पढ़ के रखे हैं? क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के आधार पे आइए, x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस 5 बाई 4, दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करें, x तो x है, a क्या है यहाँ पे, तो a 5 है, a मतलब क्या समझे, एम्पलीट्यूड, सब SI में है, SI का मतलब सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a मतलब एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, SI लिखा हुआ है, सेंटीमीटर होता है SI में, मीटर होता है, नहीं होता है, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? आया? ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे SI यूनिट, हमको बदली करने की आवश्यकता नहीं है।
तब a इक्वल टू क्या दिखाई दिया आपको? 5 मीटर, है कि नहीं? चलिए और आगे ध्यान से दीजिए, देखिए ये ओमेगा दिखाई दे रहे हैं। ओमेगा के स्थान पे क्या है? 2 पाई। टी है, टी के स्थान पे तो टी ही है, केवल ओमेगा के स्थान पे क्या है? 2 पाई। इधर देखिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं। एक्स एक्स दोनों बराबर, एक स्थान पे 5, कोस हमारा कोस है, ओमेगा की जगह में 2 पाई, टी हमारा टी है, 5 के स्थान पे पाई बाई 4 है। ये बात समझ में आया? तो बताइए ओमेगा के स्थान पे क्या है आपके पास? 2 पाई, है कि नहीं? हाँ, इसको सोल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा ओमेगा अपने आप में भी एक वैल्यू रखती है, नहीं रखती है? कौन वैल्यू रखती है? 2 पाई बाई टी। किसके बराबर? 2 पाई के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, कितना मिला टाइम? 1 सेकेंड। नहीं समझ में आया तो लिखो 5 इक्वल टू पाई बाई 4। अब सोल्व हो गया। चलिए हम बोले हैं कि हम एक क्वेश्चन बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म पे है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, बोलिए x इक्वल टू 5 कोस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिए, और x इक्वल टू 5 कोस 2 पाई इंटू टाइम 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा भी हुआ होगा, ये देखिए। क्लियर? प्लस पाई बाई 4। x इक्वल टू 5 कोस, बोलिए 1.5 दूना 3, नहीं होता है? तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4। हमको एक चीज बता दीजिए कि ये 3 पाई है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिरता है? प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में? माइनस में गिरता है। 3 पाई किस में गिरता है? माइनस में। तो अब इसको सिंपल फॉर्म में बनाना चाहते हैं, 3 पाई का क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस। समझ में आया? 3 पाई का क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 पाई का -1 ये समझ लीजिए, ठीक? तो -1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको सीधे x इक्वल टू, देखिए हम सिंपल फॉर्म बता रहे हैं, आप चाहें तो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, ठीक? शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। अब हमको क्या मिल गया? माइनस कोस 5 कोस क्या बचा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 का क्या मतलब? पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 4, तो कितना? 45 डिग्री। कोस 45 का मान 1 बाई √2, तो निकालिए ना, x इक्वल टू -5 इंटू कोस 45 डिग्री का मान 1 बाई √2। चलिए कितना? माइनस है, √2 का क्या वैल्यू होती है? 1.414। अब यहां पे लगा के डिवाइड कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। यूनिट क्या लगाएंगे इसमें? x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मीटर। ये इसका आंसर कहां से आया पता चला? √2 का वैल्यू लगा दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1.414।
1.414। उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 3.535 मीटर। ये माइनस तो माइनस है, माइनस का मतलब समझ में आता है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट, यानी कि यह तो डिस्प्लेसमेंट निकाले मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट। वेलोसिटी निकाल पाएंगे? स्पीड v इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t। लेकिन ये कोर्स में दिया हुआ है, उसका चेंज कीजिएगा, कल बना के लाएंगे। ठीक, एक्सेलरेशन भी आप पढ़ चुके हैं। a इक्वल टू क्या पढ़े? माइनस स्क्वायर साइन ओमेगा t। ठीक, अब बनाएंगे। क्लियर?